हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो हमारा 9 है वृत्त, उसके एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को समझेंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। हमें इसमें कहा है आकृति 9.26 यानी कि 9.26 में ये हमें जैसा कि ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक वृत्त पर ए बी सी और डी, ठीक है, ए बी सी और डी चार बिंदु ई इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एंगल जो हमारा बी ई सी है, जो हमारा बी ई सी है वो 130 और एंगल ई सी डी जो हमारा एंगल ई सी डी है, यानी कि एंगल ई सी, यहाँ पर ई सी डी की बात किया है तो यहाँ पर इसका मतलब ये जो है हमारा कितना है 20, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे हम 20। ये हमें इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए हमें एंगल बी ए सी ज्ञात करना है, यानी कि हमें एंगल बी ए सी ये हमें ज्ञात करना है। और यदि हमें ये ज्ञात करना है तो हम इसको कैसे कह सकते हैं कि ये हम कैसे निकाल सकते हैं, यदि हम ये निकाल ले एंगल जो हमारा बी डी सी है या फिर ई डी सी है, यदि हम ये निकाल ले तो हमारा ये भी निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो ये जो वृत्त है, ठीक है, वृत्त खंड में, एक ही वृत्त खंड में बने कोण बराबर होते हैं। इसका इस तरह से रीजन दे के हम ये निकाल देंगे। तो पहले हमें ये निकालना है, तो ये हम कैसे निकालेंगे, जो त्रिभुज हमारा ई डी सी है, इस त्रिभुज में हम पहले क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए यहाँ पर जो हमारा डी ई सी ये जो एंगल है हमारा यानी कोण है, इसमें पहले हम ये निकालेंगे। तो देखिए ये हम कैसे निकालेंगे, ये हमारा यहाँ पर दे रखा है 130, ठीक है, ये पहले निकालेंगे। इन दोनों को निकालने के बाद इन दोनों को जोड़ कर फिर उसके बाद 180 में से इसको घटा देंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है इसीलिए। तो देखिए इसमें आपको ध्यान से देखना है। देखिए ये जो आपको बी डी रेखा दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये रेखा दिखाई दे रहा है, इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर रैखिक युग्म बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है, रैखिक युग्म बन रहा है। यदि रैखिक युग्म बन रहा है तो रैखिक युग्म में क्या होता है, जो हमारा बी ई और जो सी है, ठीक है, बी ई सी प्लस डी ई सी इजुकल टू हो जाएगा 180 डिग्री, कारण लिख देंगे रैखिक युग्म। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखेंगे, एंगल बी ई सी प्लस जो हमारा डी ई सी बराबर 180 डिग्री, कारण लिख देंगे हम यहाँ पर रैखिक युग्म, ठीक है, रैखिक युग्म में मैंने इसका ये कारण लिख दिया, ठीक है, जैसा कि हमें इसमें दिखाया गया है। अब हमें निकालना क्या है, एंगल डी ई सी ये हमें निकालना है ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ये हमें एंगल जो बी ई सी है वो हमें दे रखा है 130, तो 130 लिख देंगे प्लस एंगल, ये जो हमारा एंगल डी ई सी है बराबर 180 डिग्री, तो हम कह सकते हैं एंगल डी ई सी बराबर, ये जो हमारा 130 यहाँ पर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 180 माइनस 130, यानी कि एंगल डी ई सी जो है हमारा कितना आ जाएगा 50 डिग्री, ठीक है, कितना आ गया 50 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 50। अब देखिए यहाँ पर तीन कोण दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इन तीनों का कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो त्रिभुज हम किस में देखेंगे, ई डी सी में लिख सकते हैं, त्रिभुज ई डी सी में, ठीक है, त्रिभुज ई डी सी में। तो त्रिभुज ई डी सी में क्या देखेंगे, हमें क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ये जो सी ई डी, ठीक है, ये हमने निकाला, तो लिख सकते हैं सी ई डी या फिर डी एंगल डी ई सी और प्लस ये हमें 20 दे रखा है, क्या, ई सी डी, एंगल जो हमें दे रखा है एंगल ई सी डी ये हमें 20 दे रखा है, ठीक है, ये दोनों हमें दे रखा है। अब हमें निकालना क्या है, ई डी सी हमें निकालना है, तो लिख देंगे एंगल ई डी सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, कारण लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है, इस तरह से हमने इसका ये रीजन लिख दिया। तो आई होप आपको यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो अब देखिए हमें ये और ये तो हमें दे रखा है, ये हमें कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 50, जैसा कि हमने यहाँ पर निकाला,
उसके बाद देखिए एंगल ई सी डी, यानी कि एंगल ई सी डी हमें यहाँ पर भी दे रखा है और वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 20 प्लस एंगल ई डी सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखेंगे एंगल ई डी सी बराबर 180 डिग्री माइनस, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 70 यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे जाके माइनस में 70 हो जाएगा। तो यानी कि एंगल ई डी सी बराबर हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो 110 डिग्री। इस तरह से हमने एंगल ई डी सी निकाल लिया, हमने एंगल ई डी सी निकाल लिया 70। यदि ये 70 है तो ये भी जो है हमारा 70 हो जाएगा। क्या, बी ए सी, यानी कि बी ए सी हमारा क्या हो जाएगा 70। तो यहाँ पर लिख देंगे। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो हमारा एंगल ई डी सी है वो बराबर किसके हो जाएगा, हमारा एंगल बी ए सी के। ठीक है, तो हमारा एंगल ई डी सी कितना आया 110, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा क्या आया हमारा 110। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हम कितना आया 110। ठीक है, कितना आया 110। तो यहाँ पर हमें कितना लिखना है 110, ये जो आया हमारा 110। ये देखिए यहाँ पर जो हमारा ई डी सी जो है हमारा ई डी सी, यानी कि ई डी सी यहाँ पर 110 और यहाँ पर देखेंगे ई डी सी हमारा 110 है, तो हमारा एंगल बी ए सी भी 110 हो जाएगा। कारण क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर देखिए, अब बराबर एंगल बी ए सी, यानी कि या फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल बी ए सी जो है बराबर हो जाएगा 110 डिग्री। कारण लिख देंगे हम, कारण लिखेंगे क्या, एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण बराबर होते हैं, ये हमने लिख दिया। एक ही वृत्तखंड, जो हमारा एक ही वृत्तखंड यानी कि ये है, और ये जो हमारा बी सी ये जीवा है, ये जीवा के जो ऊपर बन रहे हैं यहाँ पे, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। कारण हमने क्या लिख दिया, क्योंकि ये जो है हमारा ये किस पे बन रहा है, वृत्त। ये जो हमारा आप देख सकते हो ये जो वृत्त है, वृत्त की जो परिधि है इसके बिंदु पर कहीं पे भी बनाने पर, यानी कि वृत्तखंड के अंदर में कहीं पर भी इसको डाल दिया जाए तो वो जो कोण होंगे वो आपस में ही बराबर होंगे। तो इस तरह से हमने इसका रीजन दे दिया। ठीक है, तो आई होप इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 था उसका सॉल्यूशन हुआ। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया 110। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।